नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। मैं आज आपको बताऊंगा किडनी की पथरी बहुत बड़ी समस्या है। लोग ऑपरेशन कराते घूमते हैं और ऑपरेशन भी कामयाब नहीं होते, फिर बाद में दुखी होते हैं। इसका आपके घर में इलाज है अगर आप कर सकते हो तो। देखो, पहले तो मैं बताता हूँ किडनी की पथरी होती कैसे है। किडनी की पथरी जैसे हमारे बाथरूम के साथ साथ कुछ दूर वो कण, छोटे छोटे बालू की तरह के कण जाते हैं पेशाब के रूप में। जब हमारा पेशाब का निष्कासन या हमारा डाइजेशन या हमारी बॉडी में अंदर चेंजिंग आते हैं तो अच्छे से गुर्दा उनको छानता नहीं और वो छोटे छोटे कण वहाँ जमने लगते हैं। ये पथरी 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है ऑक्सीजन पथरी, ये होती है ज़्यादातर टमाटर का जो ऊपर का हिस्सा ना वो घुलता नहीं। आप देखो, टमाटर जब हम सब्जियों में भी डालते हैं तो वो घुलेगा नहीं, वो जोगा तो पड़ा रहता है कटा हुआ भी उसमें। टमाटर का ऊपर का हिस्सा और पालक, इनसे ये बनती है, ये ज़्यादा मात्रा में खाने वाले को। और दूसरी होती है जो मोटी पथरी होती है, वो बनती है हमारे कैल्शियम से। जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है, कैल्शियम ज़्यादा खाते हैं वो हजम नहीं होता, वो फिर कई बूढ़े लोगों को कैल्शियम, हड्डियाँ कैल्शियम खोने लगती है धीरे धीरे। वो हर चीज़ को, जो भी चीज़ है छान के किडनी बाहर निकालती है। किडनी नहीं छानती, वहाँ वो जमने लगता है, बल्कि बॉडी में और जगह भी जमते हैं, और जगह भी पथरी हो सकती है उससे। लेकिन हम बात करेंगे किडनी की पथरी की। तीसरी हो रही है यूरेट, यानी कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से, यूरिक एसिड बढ़ने से वो प्रोटीन की मात्रा जमने लगती है धीरे धीरे, वो भी गांठ का रूप ले लेती है, वो भी पथरी करती है। तो ये तीनों रीज़न हैं, लेकिन इन तीनों रीज़न के बाद समाधान एक ही है। कुछ मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज से पहले आप एक नुस्खा सुनो और लिखो कापी पेन लेके। ये जो है ना, रामबाण का काम करता है। किडनी की पथरी वालों की किडनी 15 दिन में बाहर निकाल देगा काट काट के। 1 चम्मच कुल्थी की दाल, पहाड़ों पे की दाल है, कुल्थी की दाल किसी भी दुकान के मिल जाएगी पंसारी के। 2 चम्मच, 1 चम्मच पाषाण भेद, 1 चम्मच कुल्थी की दाल, 2 चम्मच गोखरू। गोखरू आता है कांटे कांटे से खेतों में लगा रहता है। 2 चम्मच गोखरू, 1 चम्मच कुल्थी की दाल, 1 चम्मच पाषाण भेद और 1 छोटी हरड़। चारों को 1 गिलास पानी में पकाओ और 50 ग्राम या 20 ग्राम गुड़ डाल लो, क्योंकि ये कड़वी बहुत होती हैं चीज़ें। और चीनी नहीं डालना, और अगर शुगर है तो गुड़ भी मत डालना। 1 कप में पकाते जाओ पकाते जाओ, 1 कप रह जाए जब 1 गिलास पानी, तो उसे छान के सिप सिप करके पीना और सुबह खाली पेट पीना। 15 दिन पी लो। अगर किडनी से पथरी कट कट के पेशाब के रास्ते बाहर ना आई तो तब बोलना आप। ये इतना बढ़िया नुस्खा है। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो खींचती है किडनी को। जब किडनी खींचेगी, उसमें जो पड़ी हुई पथरी है ना, वो स्ट्रेच होगी तो वो धीरे धीरे वहाँ से अपने जगह छोड़ेगी तो बाहर आएगी। अब क्या है आपको मैं बताता हूँ। ये किडनी की पथरी ना, ये किडनी में पड़ी रहती है सुप्त, ये कुछ तंग नहीं करती, काफ़ी सालों तक पड़ी रहती है। कई बार इसमें हलचल मिचती है, ये अपना वहाँ से हिल के पेशाब की नली में फंस जाती है, तब ये दर्द करती है। या अपनी जगह छोड़ के इधर उधर हो जाती है, तब शूटिंग पेन करती है, ये तड़फा देती है आदमी को। लेकिन कई बार तो कई साल पड़ी रहती है कोई पथरी और कोई नुकसान ही नहीं करती, तो आप शांत बैठे रहते हो। लेकिन नहीं, अगर आपको पथरी है, आप ये नुस्खा आजमाओ और ये एक्सरसाइज आजमाओ। सबसे पहले वज्रासन। किडनी की पथरी वालों को वज्रासन में बैठना चाहिए, ऐसे। दूसरा सुप्त वज्रासन, इसी में पीछे लेट जाओ। इसके बाद तीसरा आसन इसमें है उष्ट्रासन। दोनों घुटनों पे खड़े हो जाओ, पीछे जाओ। इन सभी आसनों में आप देखो किडनी खिंचती है पूरी तरह। जिस भी आसन में किडनी स्ट्रेच होगी, वही किडनी की पथरी को बाहर निकालेगा। इसके बाद आप चक्रासन में आओगे। दोनों पैर, दोनों हाथ उठाओ ऊपर, गुड। ये है चक्रासन। धीरे धीरे नीचे आ जाओ, वापस आ जाओ। इसके बाद ऐसे ही लेटे रहो, दोनों पैरों में गैप, और एक घुटना दूसरे एंकल पे लगेगा। ये अपोजिट देखना, इससे किडनी पूरी खिंचती है। इसके कम से कम 10 राउंड जरूर करने, किडनी की पथरी वालों को बहुत फायदा करेगा ये। अब आप बैठ जाओ।
ये कुछ एक्सरसाइज थी जो किडनी की पथरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी, और नुस्खा आपको मैंने बताया। अब आपका खान पीन, किडनी की पथरी जिनको हो वो पालक, टमाटर और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे मांस, मच्छी वगैरह, मुर्गे, ये सब जिनमें भी प्रोटीन हो, दालें प्रोटीन वाली, वो कम खाए। कैल्शियम कम से कम खाए जितने में काम चले, क्योंकि ज़्यादा अगर कैल्शियम खाओगे, ज़्यादा आप प्रोटीन खाओगे, ज़्यादा आप टमाटर या वो मतलब पालक ज़्यादा यूज़ करोगे तो पथरी बढ़ेगी, उसका साइज बढ़ेगा। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और जौ का पानी बहुत अच्छा है। जौ का, जैसे लोग बियर पीते हैं, बियर की बजाय जौ डालो पानी में, 1 लीटर पानी में जौ डालो, कम से कम 100 ग्राम 50 ग्राम जौ डालो और उसको पकाओ और उस पानी को बोतल में भर लो और पूरा दिन उस पानी को पीते रहो। तो जौ का पानी पियो, पथरी में बहुत फ़ायदा करेगा आपको जौ का पानी। और एक जो है ना, पथरी का जिनको दर्द होता है उन लोगों को अपना पोस्चर भी सीधा रखना पड़ेगा। पोस्चर सीधा रखने से क्या होता है, वो किडनी ना अपनी शेप में बिल्कुल ठीक अपना पोजीशन में रहती है, तो वो जो पथरी उसके अंदर है वो ज़्यादा इधर उधर दिक्कत नहीं करती। तो पोस्चर भी सीधे पोस्चर में बैठें और सीधे पोस्चर में सोएं तो पथरी का दर्द काफ़ी कम हो जाएगा आपका। और एक मैं आपको गांव का नुस्खा भी बताता हूं। मैंने गांव में देखा, जब पथरी के दर्द होते थे तो वो लोग पथरी के दर्द में खाली कुल्थी की दाल रात को भिगोते थे, और उस कुल्थी की दाल को भिगो के रात को सुबह उसको चबाते थे और उस पानी को पीते थे कुल्थी के दाल के, उसी से ठीक हो जाते थे। तो ये मैंने आपको नुस्खे बताए और ये आपको एक्सरसाइज बताई। अगर आपको पथरी है तो आप इसको ज़रूर आजमाना। आज के लिए इतना ही।